क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था। आज इसी कड़ी में पार्ट 5 जिसमें आज हम आपको विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप्स की जांच कैसे करते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। इस पार्ट को देखने के पहले आपको इसका पिछला पार्ट 4 को देखना होगा, जिसमें आपको हमने विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप्स के बारे में विधिवत जानकारी दी है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः ब्लड ग्रुप को हम बड़ी आसानी से प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में हम स्वयं अपने ब्लड की जांच कर सकते हैं। एक सरल विधि द्वारा उसको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ब्लड में 60% भाग प्लाज्मा का होता है और शेष 40% में रुधिराणु होते हैं, जिन्हें हम कार्पसेल्स के नाम से जानते हैं। और इन रुधिराणुओं में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी का टेक्निकल नाम इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रो मीन्स होता है रेड और साइट्स मीन्स होता है सेल्स। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ब्लड में जो कार्पसेल्स होती हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। ब्लड ग्रुप्स की जांच के लिए प्रमुख रूप से आरबीसी उत्तरदायी होती हैं। आरबीसी की कला पर एंटीजेंस मौजूद होते हैं। इस तरह से आरबीसी की संपूर्ण कला पर एंटीजेंस पाए जाते हैं और यही एंटीजेंस ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और बाकी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड कलर होता है। दीज आर द एंटीजेंस। तो ब्लड ग्रुप की जांच के लिए प्रमुख रूप से एंटीजन उत्तरदायी होते हैं, जो कि आरबीसी की कला पर या सरफेस पर मौजूद होते हैं। ब्लड ग्रुप आपको पता है कि यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए मौजूद है तो फिर ये ब्लड ग्रुप ए प्रकार का होगा। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें कैसे चेक किया जाएगा इसके बारे में आपको जानकारी देना है। ब्लड ग्रुप और किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी मौजूद होता है, इसके बारे में भी आपको यह हो गया ब्लड ग्रुप। इस कॉलम में हम लिखते हैं एंटीजन और इस कॉलम में लिखते हैं एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ऐसे ब्लड देखने में एक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बताया था कि सभी व्यक्तियों में रुधिर एक समान नहीं होता है। रुधिर की सतह पर एवं प्लाज्मा में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जिनकी पारस्परिक क्रिया के आधार पर रुधिर का आश्लेषण हो जाता है। इसके लिए कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो कार्ल लैंडस्टीनर ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने मनुष्यों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानकारी दी थी। ब्लड ग्रुप ए अगर किसी व्यक्ति का है तो उसमें एंटीजन ए मौजूद होता है और एंटीबॉडी इसकी अपोजिट
बी मौजूद होती है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन ए मौजूद होता है और ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है। जबकि ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी मौजूद होता है और एंटीबॉडी ए मौजूद होती है। और ए बी में ब्लड ग्रुप ए बी, जिसे आपको पीछे बताया जा चुका है, इस ब्लड ग्रुप को हम सर्वग्राही के रूप में जानते हैं, अर्थात ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी का भी ब्लड ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन ए और बी मौजूद होते हैं, दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होता। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप ओ, जिसे सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी ए और बी दोनों मौजूद होती हैं। एंटीजन को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। एंटीजन डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे एंटीजन ए है तो कैपिटल ए लिखा जाएगा, जबकि एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर में इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं। ए और बी एंटीबॉडी लिखना है तो स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा जाएगा। तो यदि किसी की आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी मौजूद है, एंटीजन बी मौजूद होने पर ये एंटीजन बी है, तो यह ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। और ये आरबीसी हो गई। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आरबीसी में दोनों ही एंटीजन मौजूद हैं, अर्थात ए और बी, तो ऐसा ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी कहलाएगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आरबीसी की सतह पर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं मौजूद होता है तो ऐसा ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। इस तरह से ब्लड ग्रुप का निर्धारण वास्तव में आरबीसी की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए मौजूद होता है, एंटीबॉडी बी मौजूद होती है, जबकि ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी मौजूद होता है, एंटीबॉडी ए होती है। और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी मौजूद होता है, मगर ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई भी नहीं होता, एंटीजन एब्सेंट होता है, एंटीबॉडी दोनों प्रकार की ए और बी पाई जाती हैं। ये सब आपको एक बार पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इसके बाद फिर आपको हमने बताया था कि जो ब्लड ग्रुप होता है, वास्तव में अगर एंटीजन की बात की जाए तो आरबीसी में 346 प्रकार की एंटीजन मौजूद होती हैं। ये भी आपको जानना जरूरी है। एंटीजन आरबीसी की सतह पर आरबीसी में 346 प्रकार की पाई जाती हैं। 346 प्रकार का एंटीजन मौजूद होता है। इसमें जो 35 प्रकार की इस प्रकार से 346 एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप जो है वो 35 टाइप्स का होता है। 35 प्रकार का ब्लड ग्रुप मौजूद होता है। लेकिन 35 टाइप्स ये हम सभी बहुत आवश्यक नहीं होते हैं। उनमें से जिस ब्लड ग्रुप की जांच की बात हम करने वाले हैं, वो ब्लड ग्रुप जांच के लिए 2 सिस्टम अपनाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप की जांच के लिए ब्लड ग्रुप ए कहलाता है जांच के लिए एबीओ सिस्टम, और दूसरा कहलाता है आरएस सिस्टम। 2 प्रकार से जांच की जाती है। और जब ब्लड जांच के बाद रिपोर्ट बनाई जाती है तो एबीओ सिस्टम और आरएस सिस्टम दोनों को मिला करके ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट तैयार की जाती है। एबीओ सिस्टम, इसके बारे में भी आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, और आरएच के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। आज हम इसका डिटेल
पुनः न बता करके आपको एक सिंपल तरीका बताने वाले हैं, जिसके आधार पर हम ब्लड ग्रुप की जांच कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि ब्लड में मुख्य रूप से रुधिराणुओं में बात की जाए तो आरबीसी मौजूद होती हैं और आरबीसी में ही एंटीजन मौजूद होता है और एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ही ब्लड ग्रुप को निर्धारित किया जाता है। देखिए किस तरह से हम लेबोरेटरी में स्वयं अपने ब्लड ग्रुप की जांच कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, एक स्टेलाइज सिरिंज लेना होगा और 2 स्लाइड की आवश्यकता होती है। स्टेलाइज सिरिंज से हम उंगली के अग्रभाग से एक बूंद ब्लड को निकालते हैं और एक दूसरी स्लाइड से उसको फैला देते हैं, अर्थात ब्लड का स्मीयर बना देते हैं और ब्लड के स्मीयर को हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से देख करके हम अपने ब्लड की जांच कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी मौजूद होती है और आरबीसी में एंटीजन मौजूद होता है। अगर एंटीबॉडी की बात की जाए, प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो है वो इस तरह से लगी होती हैं। इनका शेप जो है वाई के आकार का होता है। ऐसे ही बहुत सारी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा। अगर आपने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा होगा, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो एंटीबॉडी के बारे में भी अवश्य जानकारी होगी। इस तरह से एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। एंटीबॉडी का हम आगे चलकर केवल इतना हिस्सा जो वाई शेप का है, इसी के आधार पर हम ब्लड ग्रुप की जांच के बारे में आपको बताएंगे। अगर ब्लड ग्रुप ए है, ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो माइक्रोस्कोप से देखने पर आप पाएंगे कि इसमें जो एंटीजन ए होता है वह इस आकार का दिखाई पड़ता है। एंटीजन का आकार जैसे आप ए बनाते हो ए, तो उसी में इसको हटा दीजिए तो इससे याद रहेगा कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन का आकार कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके का अगर आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहा है कि आरबीसी की सतह पर ये ट्रायंगल टाइप का उभार दिखाई पड़ रहा है, अर्थात ये उभार एंटीजन ए का होता है। तो इस तरह से एंटीजन ए का आकार आपने देख लिया, इस टाइप का होता है। अब आप देखिए ब्लड ग्रुप जो ए होता है उसमें एंटीजन तो ए होता है, लेकिन एंटीबॉडी उसमें बी प्रकार की मौजूद होती है। एंटीबॉडी जिसका स्ट्रक्चर हमने इस तरह बताया है, जो बी टाइप की एंटीबॉडी होती है उसको भी आप ध्यान दें। बी टाइप की एंटीबॉडी के इस तरह से इसकी जो आर्म्स होती है वाई शेप में, इस तरह से गड्ढा टाइप में होता है एंटीबॉडी बी में। ये एंटीबॉडी बी का आकार दिखाई पड़ेगा आपको, एंटीबॉडी बी है। एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी मौजूद होती है। अब इसके साथ ये एंटीबॉडी रह सकती है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी का जो आर्म है इसमें इस तरह से गड्ढा बना हुआ है और जो एंटीजन की इस पर आरबीसी की सतह है उसमें एंटीजन का आकार इस तरह से है। एंटीजन ए इस एंटीबॉडी बी के साथ नहीं फंस पाता है क्योंकि इसका जो उभार है वो नुकीला है और इसमें कर्व बना हुआ है, अर्थात इसमें एंटीबॉडी बी एंटीजन ए के साथ नहीं फंस पाएगी, इसलिए इस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी की बात करें, आपको पता है कि ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी
ए मौजूद होती है। एंटीबॉडी ए का आकार, एंटीबॉडी का आकार ये त्रिभुजाकार होता है और ये कर्व शेप होता है। एंटीबॉडी इस तरह से, बी वाली एंटीबॉडी कर्व शेप में होती है। और जिसमें एंटीजन ए मौजूद होता है, एंटीजन ए का स्ट्रक्चर देखा जाए तो एंटीजन ए इस तरह से, इसमें एंटीजन ए में इस तरह का आर्म में गड्ढा बना हुआ होता है। अब इस यहाँ पर ये एंटीबॉडी ए हो गई और ये एंटीजन ये बी हो गया। तो बी एंटीजन इस टाइप का होता है, इसलिए यहाँ पर जो एंटीबॉडी का जो सिरा है वह ए एंटीबॉडी मौजूद है, ये इसमें नहीं फंस पाती है, इसलिए ये इसके साथ रह सकता है। अर्थात आप अगर ब्लड को माइक्रोस्कोप से देखें तो इस आकार का आरबीसी की सतह पर एंटीजन दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए है। और अगर माइक्रोस्कोप से स्टडी करने पर इस आकार के एंटीजन जो कर्व शेप है ये दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। तो हम आरबीसी की सरफेस पर मौजूद एंटीजन के शेप के आधार पर, आकार के आधार पर हम अपने ब्लड ग्रुप को पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ए बी में क्या होगा, इसकी सतह पर, आरबीसी की सतह पर एक त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर भी होगा और ये कर्व शेप स्ट्रक्चर भी मौजूद होगा। इस तरह से आप इसका आकार जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी आरबीसी की सतह पर ये त्रिभुजाकार और कर्व शेप दोनों स्ट्रक्चर मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं, इसका आकार ये ब्लड ग्रुप ए में इस तरह दिखाई पड़ता है और एक कर्व शेप ब्लड ग्रुप बी में दिखाई पड़ता है। दोनों प्रकार के आरबीसी की सतह पर दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम ब्लड ग्रुप को आसानी से पता कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप आएंगे ब्लड ग्रुप ओ की तरफ। अब अगर ब्लड ग्रुप ओ है तब कैसा होगा, इसकी सतह कैसी होगी, तो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उस पे किसी प्रकार का एंटीजन मौजूद नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ की सतह पर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होगा, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ की सतह स्मूथ होगी, ना उसमें कर्व शेप दिखाई पड़ेगा और ना ही ए की तरह से त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह ब्लड ग्रुप ओ है। आपको पता है कि ब्लड ग्रुप ए बी में किसी प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती है। और जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ओ होता है, उस ब्लड ग्रुप में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद होती है। दोनों प्रकार की एंटीबॉडी का मतलब हुआ एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो इसकी सरफेस पर ना तो उभार है ना ही कर्व है, इसलिए एंटीबॉडी का ए का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है और एंटीबॉडी बी का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ए का इस तरह स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन ए बी की बात करें, यहाँ पर ए बी में किसी प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। तो एंटीबॉडी जब मौजूद नहीं है तो हम ब्लड ग्रुप ए का अगर ब्लड इसमें चढ़ा देंगे तो ब्लड ग्रुप ए में इस तरह से, जैसे मान लिया ब्लड ग्रुप
बी जिसमें एंटीजन बी मौजूद है, बी वाले का अगर ब्लड ए में चढ़ा दें, बी वाले का ब्लड अगर ए में चढ़ा दें तो ए में जो आकार है किसका, एंटीजन का, वह इस तरह से त्रिभुजाकार है। जबकि ब्लड ग्रुप बी जिसमें आरबीसी की सतह पर कर्व शेप में उभार दिखाई पड़ते हैं, तो होगा क्या, ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड ग्रुप ए में यदि हम बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दें तो आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी मौजूद है, जबकि ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी मौजूद है, जबकि ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए मौजूद होती हैं। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी ए मौजूद होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस एंटीबॉडी बी का शेप जो है इस तरह का है, एंटीबॉडी ए का शेप इस तरह से है। तो होगा क्या, एंटीबॉडी जब ए ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप बी का रुधिर चढ़ा देंगे तो ये इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये जैसे ही चढ़ाएंगे वैसे ही इस रुधिर का आश्लेषण हो जाएगा और वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से, इसी कारण से हम अब ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन मौजूद हैं, ए और बी। यहाँ पर कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है। इसके शेप को देखेंगे तो आप त्रिभुजाकार और कर्व शेप दोनों प्रकार के आकार सतह पर आपको दिखाई पड़ेंगे। इससे पता चल जाता है कि यह ब्लड ग्रुप ए बी है। तो हम ब्लड ग्रुप की पहचान लेबोरेटरी में स्वयं कर सकते हैं। अगर आरबीसी की सतह पर इस तरह के त्रिभुजाकार उभार दिख रहे हैं तो वह ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर कर्व शेप का उभार दिख रहा है तो वह ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर त्रिभुजाकार और कर्व शेप दोनों प्रकार के उभार दिख रहे हैं तो वह ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और किसी प्रकार का उभार नहीं दिख रहा है तो ऐसा ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो हम लेबोरेटरी में ब्लड ग्रुप की जांच स्वयं कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि ब्लड ग्रुप ओ में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में चूँकि दोनों एंटीबॉडी मौजूद हैं, एंटीबॉडी हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद हैं। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति ज़्यादातर बीमार नहीं पड़ता है, बीमार होने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि रोगाणुओं से लड़ने के लिए दोनों प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद हैं। जबकि ब्लड ग्रुप ए बी में आप देखिएगा किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं उपस्थित है। इससे ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से आज आपने देखा कि लेबोरेटरी में हम किस प्रकार से एंटीजन, जैसे मान लिया ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन ए मौजूद है। ब्लड ग्रुप ए वाले आरबीसी की सतह पर त्रिभुजाकार उभार होते हैं। इससे अनुमान लगा लेते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए है। अगर ये उभार कर्व शेप में है तो इससे पता चल जाता है कि ये ब्लड ग्रुप बी है। अगर त्रिभुजाकार और कर्व शेप दोनों प्रकार के उभार दिखाई पड़ रहे हैं, इससे पता चलता है कि यह ब्लड ग्रुप ए बी है। और जब किसी भी प्रकार का ना तो त्रिभुजाकार और ना ही कर्व शेप उभार दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि यह ब्लड ग्रुप ओ है। इस तरह से हम आसानी से स्वयं अपने ब्लड की जांच करके इस बात को निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा ब्लड किस प्रकार का होगा। अब यहाँ पर बताना चाह रहे थे कि ब्लड ग्रुप ए में जब इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है, त्रिभुजाकार मौजूद है, इसमें एंटीबॉडी बी होती है,
इसलिए इसके साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता और इसके साथ ये रह सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिभुजाकार उभार है, इसमें कर्व शेप है, ये इसमें नहीं फंस पाएगा, जिससे इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। ब्लड ग्रुप बी के साथ एंटीबॉडी ए मौजूद होता है, यहाँ इसके साथ इसकी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसकी सतह कर्व शेप में है और इसकी सतह इस प्रकार से बनी है, यह इसमें नहीं फंस पाती है, जिसके कारण ब्लड ग्रुप बी के साथ एंटीबॉडी ए होने पर कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी में किसी प्रकार का एंटीबॉडी होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ए बी में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी यहाँ पर ओ में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद हैं, मगर इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता, इसलिए एंटीबॉडी दोनों प्रकार की ए और बी, ये वाली एंटीबॉडी ए हो गई जिसका शेप इस तरह से होता है, एंटीबॉडी ए हो गई, और ये वाली एंटीबॉडी दूसरी वाली एंटीबॉडी जो कि इस शेप में है, इसको हम एंटीबॉडी बी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी मौजूद हैं, मगर कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। ओ में किसी प्रकार का एंटीजन न होने से इसमें भी इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन ये बता रहे थे कि अगर हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए में ब्लड ग्रुप बी वाले का रुधिर चढ़ा दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए में जो आकार होता है वह त्रिभुजाकार होता है, और जब हम बी वाला इसमें चढ़ा देंगे तो इसके साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, इससे एक वाले ब्लड में बी वाले का ब्लड नहीं चढ़ा जा सकते। इसी को एक व्यक्ति के रुधिर को दूसरे व्यक्ति के रुधिर में चढ़ाना रुधिर आधान कहलाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, जिसमें कि दोनों एंटीबॉडी मौजूद हैं, इस ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। ये ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी वाला किसी का भी ब्लड ले सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी वाले को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। बड़ी आसानी से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप हमारे में मौजूद है। तो ब्लड ग्रुप ए की जांच, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ कैसे देख लेंगे? इनमें जो मौजूद स्ट्रक्चर्स हैं सरफेस पर, अगर त्रिभुजाकार है तो ब्लड ग्रुप ए है, कर्व शेप है तो बी है, और अगर कर्व शेप और त्रिभुजाकार दोनों स्ट्रक्चर मौजूद हैं तो वह ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और कोई स्ट्रक्चर नहीं मौजूद होने पर वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। इस तरह से लैब में हम ब्लड ग्रुप को आसानी से जान सकते हैं। इसी प्रकार से बाद में वैज्ञानिक वीनर लैंडस्टीनर दोनों ने एक तीसरे प्रकार के एंटीजन को खोजा था, और वह एंटीजन रेहिसस मंकी में इन्होंने खोजा था। रेहिसस मंकी, इसमें इन्होंने क्या देखा कि आरबीसी की सरफेस पर, जैसे मान लिया ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी सरफेस पर इस तरह से त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। इससे ब्लड ग्रुप ए का पता चलता है। लेकिन रेहिसस मंकी में क्या देखा, एक दूसरा स्ट्रक्चर भी साथ में इस तरह से और पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने रेहिसस मंकी के नाम का शुरुआत का अक्षर RH है, इसी आधार पर इन्होंने इस स्ट्रक्चर को RH फैक्टर कहा। RH फैक्टर का नाम दिया। RH एंटीजन मौजूद होता है। इसी आधार पर हम ब्लड ग्रुप की जांच रिपोर्ट जो आप देखते हैं, जैसे मान लिया ब्लड ग्रुप ए आया या बी आया या ए बी आया या ओ आया, साथ में अगर A+ लिखा है, B+ लिखा है, AB+ लिखा है,
O+ लिखा है, इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए है। साथ में RH एंटीजन भी मौजूद है। जब RH एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसको पॉजिटिव लिखा जाता है, और जब नहीं होता है तो उसे निगेटिव लिखा जाता है। प्लस और माइनस का मतलब, जैसे माइनस लगा है, इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन RH मौजूद नहीं है। ए पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए है, और साथ में RH भी मौजूद है। तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव का अर्थ हुआ कि आपके ब्लड ग्रुप के साथ RH एंटीजन भी मौजूद है। अगर आपके ब्लड ग्रुप के साथ में नेगेटिव सिंबल लगा है तो इसका अर्थ होता है कि आप में RH एंटीजन मौजूद नहीं है। तो इस तरह से अब जो ब्लड ग्रुप आप पैथोलॉजिकल जांच कराते हैं, तो पैथोलॉजिकल ब्लड ग्रुप जो जांचा जाता है लेबोरेटरी में, पैथोलॉजिकल जांच में आप पाते हैं कि दोनों प्रकार की जांच का, ये एक ABO टाइप की जांच और दूसरा RH टाइप की जांच, दोनों को मिला करके ही आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है। ABO टाइप से पता चला कि आपका ब्लड ग्रुप AB और O में से क्या है, और RH टाइप से पता चला कि आपका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है कि RH निगेटिव है। RH पॉजिटिव का अर्थ हुआ कि आपके ब्लड में RH एंटीजन भी मौजूद है। तो इस तरह से हम ब्लड ग्रुप की जांच रिपोर्ट ABO सिस्टम से प्राप्त ब्लड ग्रुप और RH सिस्टम से मिला करके जांच को बनाते हैं, अर्थात ABO टाइप और RH टाइप दोनों प्रकार की जांच मिल करके आपकी ब्लड रिपोर्ट आती है। इसके अलावा हम किसी लैब में हम केमिकल के माध्यम से भी ब्लड की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्लाइड ये हो गई, कांच की पट्टी ये स्लाइड हो गई, एक साफ और स्टेलाइज स्लाइड में शरीर से सिरिंज के द्वारा एक बूंद ब्लड इस स्लाइड में रख देते हैं और एक बूंद ब्लड इस स्लाइड में रख देते हैं। इस स्लाइड को हम नंबर 1 कह रहे हैं, इस स्लाइड को नंबर 2 कह रहे हैं। ये आपको हम बता सक रहे हैं कि हम लैब में किस प्रकार से ब्लड की जांच कुछ ही मिनट में करके आपकी रिपोर्ट को बता पाते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा है। इसके लिए हमें परीक्षण करने के लिए हमें एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी का प्रयोग करना पड़ता है। एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी का प्रयोग करना पड़ता है। एंटी सीरम ए और बी दोनों स्लाइडों में एक एक बूंद एंटी सीरम मिला देते हैं। एंटी सीरम मिलाने पर देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन होता है। इस स्लाइड में जो बूंद ब्लड की रखी गई है इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन के आधार पर भी हम ब्लड का निर्धारण कर पाते हैं। यदि दोनों रखी हुई स्लाइडों में ब्लड फट जाता है, यदि स्लाइड नंबर 1 और 2, यदि दोनों का ब्लड फट जाता है, फट जाने का अर्थ हुआ इसमें थक्का जैसा बन जाता है। यदि दोनों का ही दोनों स्लाइडों में ब्लड फट जाता है तो इसका मतलब हुआ आपका ब्लड ग्रुप AB होगा। अगर दोनों में ब्लड फट जा रहा है इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप AB होगा। यदि कोई नहीं फटता है तो आपका ब्लड ग्रुप O होगा। यदि दोनों का ब्लड नहीं फटता है तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप O होगा। तीसरा, यदि नंबर 1 की स्लाइड जो है फट जाती है, नंबर 1 स्लाइड जिसको हमने ये बताया है नंबर 1 है, यह नंबर 1 की स्लाइड का ब्लड फट जाता है तो आपका ब्लड ग्रुप A होगा। और यदि नंबर 2 की स्लाइड का ब्लड फट जाता है तो ब्लड ग्रुप B होगा। इस तरह से हम एंटी सीरम A,
और एंटी सीरम बी का प्रयोग करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। तो इस तरह से आज आपने प्रयोगशाला में किस प्रकार से ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं और सबसे आसान तरीका कि रुधिराणु को देख करके उसके अंदर या सरफेस पर त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर दिखता है तो वह ब्लड ग्रुप ए होगा, कर्व शेप में दिखता है तो वह ब्लड ग्रुप बी होगा। यदि त्रिभुजाकार और कर्व शेप दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर दिखते हैं तो वह ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और ब्लड ग्रुप ओ में किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इस तरह से हम प्रयोगशाला में अपने ब्लड को स्वयं जांच सकते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो किस ग्रुप का है, ग्रुप ए का है या ग्रुप बी का है या ग्रुप ए बी का है या ग्रुप ओ का है। बड़ी आसानी से हमें इस बात का पता लगाया जा सकता है, हम आसानी से लगा सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा है। तो आज आपको हमने प्रयोगशाला में स्वयं अपने ब्लड की जांच कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम ब्लड में माइक्रोस्कोप की सहायता से ब्लड को देख करके ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं, या फिर हम एंटीजन ए और एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी का उपयोग करके भी अपने ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं। इस तरह से अब अगले वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर का अगला भाग एक बार पुनः प्रेषित करेंगे, जिसमें आपको रक्त संचरण के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो को और इसके पिछले वीडियो को यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।